अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास, मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। आज हम बात करेंगे ईद के दिन के डाइट प्लान के बारे में। ये वाली ईद और स्पेशली कुर्बानी की ईद, इसमें जो गोश्त से शुरुआत होती है तो फिर ख़वातीन की सारी छुट्टियाँ गोश्त की डिशेस बनाते हुए और गोश्त को मैनेज करते हुए गुजर जाती है। लेकिन वो बेचारियाँ क्या करें, उनके ऊपर जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा होती है कि वो इसको मैनेज करते करते और गोश्त की डिशेस बनाते बनाते थक जाती हैं। और वो क्या करें, सबकी फरमाइशें भी तो पूरी करनी होती हैं। गोश्त का जो आपने इस्तकबाल करना है वो तो बहुत ही मोहब्बत से करना है, बल्कि इन छुट्टियों को ज़ाया भी नहीं करना। बहुत ही इबादत के साथ साथ में इस्तगफार, अपने बच्चों के लिए दुआ, अपनी फैमिली वालों के लिए दुआ। और ये छुट्टियां जिस तरीके से हम रमज़ान की और ईद की छुट्टियां गुजारते थे, हमारे जो टाइमिंग सेट हुए हुए थे, बिल्कुल ऐसे ही हमने ये सारी छुट्टियां गुजारनी है। और आपका जो स्टार्ट होना चाहिए सुबह के दिन का, यानी कि ईद के दिन का, वो आप गोश्त से स्टार्ट कर भी नहीं सकते क्योंकि गोश्त को आने में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो उसका स्टार्ट आप दलिए से कीजिए। आप जौ का दलिया भी ले सकते हैं, आप साबूदाना का जो दलिया है वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। पानी में बनाइए, ऊपर से दूध का आप उसमें एडिशन भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा लाइट फील करेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होने की इसलिए भी ज़रूरत है। द रीज़न बीइंग कि आपका फिर पूरे दिन में प्रोटीन का इंटेक जो है वो बढ़ जाएगा। और 12-1 बजे आपको कुछ फ्रूट्स लेने की ज़रूरत है। आजकल जामन आए हुए हैं, आप 10 जामन, 4 खुबानी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप फालसे का जो शरबत है उसका भी इस्तेमाल आप करेंगे तो आप अच्छा फ्रेश फील करेंगे। पैकेट्स में आपने गोश्त को रखना है फ्रीज करने के लिए। जैसे जैसे गोश्त आएगा, घर में आप अच्छी परफ्यूम वाली कैंडल्स भी जला के रखिए। आप लुबान की धुनी भी दे सकते हैं। जिस जगह पे आपको लगे कि बहुत हाउस फ्लाइज कलेक्ट हो रही हैं, वहाँ पे मक्खियाँ हैं, तो वहाँ पे पोचे का जो पानी है उसमें जो सर्फ है उसके झाग के साथ साथ आप नींबू के छिलके भी डाल दीजिए। उसके अंदर आपने बेकिंग सोडा भी डालना है, उसमें आप एप्पल साइडर विनेगर भी डाल दीजिए। तो उससे फायदा ये होगा कि वहाँ पे गंदगी नहीं होगी। अपने घर का हिस्सा तो आपने साफ सुथरा रखना होता है, लेकिन सामने वाला हिस्सा, दाएं हाथ वाला, बाएं हाथ वाला और पीछे का हिस्सा, अगर हम ये सब कुछ साफ सुथरा रखें तो इंशाअल्लाह ताला हमारा शहर और हमारा मुल्क ऑटोमेटिकली साफ सुथरा रहेगा। और उसके बाद जब आप गोश्त को पैकेट्स में फ्रीज करें तो वो पैकेट्स फटे हुए नहीं होने चाहिए, उससे जो है आपके फ्रीजर बर्न्स हो सकते हैं। गोश्त की कुकिंग के लिए आपने खास ध्यान ये रखना है कि गोश्त को प्रॉपर्ली कुक्ड होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर खवातीन पे बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारी डिशेस बनानी होती हैं, तो वो कई दफ़ा जल्दी में गोश्त को अनकुक्ड करके या बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करती, जिसकी वजह से स्टमक अपसेट होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होती है, बच्चे बड़े बीमार हो सकते हैं, एक बॉटुलिज्म, क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। फ्रिज की सफाई बहुत ज़रूरी है। 40 to 140 डिग्री सेंटीग्रेड से इस टेम्परेचर के अंदर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है, तो उनकी कूलिंग ज़रा अच्छी हो, 40 से बिलो हो। उसके बाद आपने दोपहर में अगर कलेजी भूनी हुई है या आपने गोश्त का कोई सालन बनाया है या चावल की एक डिश बनाई है तो एक डिश बनाइए, ठीक है। शाम के टाइम पे अगर आप दावत में जा रहे हैं या आपके घर में दावत है, उसमें जो आपने काम करना है वो ये करना है कि गोश्त की डिश के साथ साथ या गोश्त की डिशेस के साथ साथ लाजमन एक दाल की डिश, आप मूंग की दाल बना लीजिए, तड़का उसमें कम ऑयल का लगाइए, और साथ में सब्जी आपने या भिंडी बना ली या करेले बना लिए या टींडे का शोरबा बना लिया और उसमें आपने कुछ गोश्त के पीसेस डालिए। अगर आपने सारी गोश्त की डिशेस रखी तो उससे क्या होता है, एक तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उससे आपका ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। गैसेस बहुत होंगी, आपके वजन की ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होती है और इस वजह से आपका वजन भी बढ़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि किडनीज इतना सारा प्रोटीन मैनेज नहीं कर पाते, तो गुर्दों के ऊपर बहुत ज़्यादा वजन बढ़ता है, ठीक है। तो सब्जी और दाल की डिशेस आपने ज़रूर रखनी है। साथ में आपको ये एक मीठा बना लें, मैंगोज आजकल इन है तो आपने ठंडे पानी में मैंगोज भी रखे। इम्पॉर्टेंट काम आपने ये करना है कि सारे गोश्त को आपने डायरेक्टली तेल में नहीं डाल के बनाना, आप उसको पानी में पकाइए और फिर बाद में तेल डालिए। डीप फ्राई के बजाय आप शैलो फ्राई की तरफ जाइए, ठीक है। डीप फ्राइंग के बजाय आप पैन फ्राइंग की तरफ जाइए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि हम ये समझते हैं कि हम खाने में लज्जत सिर्फ उस तरीके से ला सकते हैं कि हम तेल का या घी का इस्तेमाल करें, जो कि बहुत गलत है। ऑलिव ऑयल का स्मोक पॉइंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है और बहुत ही थोड़ी सी आंच पे वो एकदम कार्सिनोजेनिक कन्वर्ट हो सकता है, बिकॉज फ्यूम्स निकलने लग जाते हैं।
ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल हमें करना चाहिए है सिर्फ सैलेड्स के ऊपर डाल के या चीज़ों को सौते करने के लिए, जैसे कि हमने वेजीज कर ली, लेकिन उसका स्मोक पॉइंट कम है। अगर हमने बहुत ज़्यादा चीज़ों को कुक करके खाना है, जैसे कि ईद पे हमने गोश्त को बहुत अच्छा पकाना है, तो उसके लिए देसी घी बहुत बेहतर है, ठीक है, और या फिर हम सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल कतई नहीं। तो आपने चीज़ों को बहुत कुक करके पकाना है या गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ होना चाहिए। तो बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आप डाइट पे भी जाना चाहते हैं और आपको वजन भी कम करना है और ईद की छुट्टियों में आप नहीं चाहते कि आप इतनी दावतें भी अटेंड करें और आपका वजन बढ़े, तो हरा धनिया, पुदीना, दालचीनी, लेमन, इसका कहवा आपने लाजमन, एक टुकड़ा आपने दालचीनी का लिया, आपने नींबू का छिलका जरूर लेना है, नींबू के 4 कतरे भी लेने हैं, आपने हरा धनिया के 4 पत्ते, पुदीने के 4 पत्ते, ये कहवा आपने हर खाने के आधे घंटे के बाद इस्तेमाल जरूर करना है। और आप अपने खानों में जो टेस्ट लाएंगे वो ऑरिगेनो के जरिए, बेसिल के जरिए, पानी में कुक करने के जरिए, सिनेमन के जरिए, फेनल सीड्स के जरिए, जीरे के जरिए लेके आएंगे। इससे आपका खाना बहुत अच्छा, बहुत लजीज होगा। मसाले लगा के दही के अंदर आप चीज़ों को मैरिनेट करके रखिए, और जैसे मैंने बताया कि आप चीज़ों को डीप फ्राई के बजाय शैलो फ्राई करें। तो इतना ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अदरक का, पुदीने का आप चटनी भी ज़रूर बना के रखिए दही के साथ, उससे क्या होगा कि आपका खाना बहुत अच्छा हजम होगा। जब आपने गोश्त का इस्तेमाल कर लिया है लंच में और डिनर में, तो हर गोश्त की डिश के खाने के बाद आप 5 मिनट्स की वॉक ज़रूर करें। गोश्त को आपने गलाने के लिए पपीते का, अदरक का और लहसुन का मिक्सचर बना के मैरिनेट करके भी रखना है, इससे भी गोश्त बहुत अच्छा गल जाएगा। खाना खाने से पहले आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो आपने ज़रूर पढ़ना है, और खाने के ऊपर आपने सूरह फातिहा वो भी ज़रूर पढ़ के फूकनी है, उससे बरकत भी होती है, वज़न की ज़्यादती भी नहीं होती। सिरके का पानी जो है वो भी आपने बहुत अच्छी तरीके से उससे अपने फ्रिज को, फ्रीज़र को, सिरके का पानी और बेकिंग सोडा, इससे अपने फ्रिज फ्रीजर को भी साफ सुथरा रखना है। और जैसे मैंने कहवा बताया, या आप हमारी डैन टी भी ऑर्डर कर सकते हैं, इससे वेट लॉस भी बहुत अच्छा हो जाता है। और वॉक और डैन टी के साथ या इस कहवे के साथ आपका खाना बहुत अच्छे तरीके से हजम होगा। हर खाने के बाद आपने ये वाला कहवा, मैं फिर दोहरा देती हूँ, दालचीनी है, अदरक है, पुदीना, हरा धनिया, इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक। शुक्रिया।